आज सबसे पहला चैप्टर ले रहा हूँ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। ऑल लिविंग बीइंग्स की बॉडी में कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक से तात्पर्य यह होता है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, निर्माणात्मक और विघटनकारी क्रियाएं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप कई बाई प्रोडक्ट्स के रूप में अनयूजफुल, वेस्ट, पॉइजनस, हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं, जिनको बॉडी से आउटपुट करने की जो प्रोसेस है उससे हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में जो बॉडी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उन्हें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में तो कई हैं, जैसे माउथ। माउथ से सलाइवा, थूक, बलगम, कफ आदि को एक्सक्रीट किया जाता है। इसी तरह नोज यानी नासिका, नासिका से लसलसा पदार्थ और CO2 गैस जो ब्रीथिंग क्रिया की एक्सहेलेशन द्वारा उसे आउटपुट किया जाता है। अगला ऑर्गन्स आता है लंग्स। लंग्स से CO2 जो कि पॉइजनस गैसेस रहती है बॉडी के लिए, उसे एक्सक्रीट किया जाता है। अगला एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट ओपनिंग रहती है, जिसे हम एनस या एनल ओपनिंग के नाम से जानते हैं, इससे अनडाइजेस्ट फूड रफेज अर्थात मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसके बाद स्किन। स्किन में ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इन ऑयल ग्लैंड्स से ऑयली सब्सटेंस सीबम को एक्सक्रीट किया जाता है। उसी तरह से स्वीट ग्लैंड्स यानी श्वेत ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियों से स्वीट अर्थात पसीना बाहर निकलता है। पसीने के रूप में बॉडी से अतिरिक्त जल एंड विभिन्न सॉल्ट्स एक्सक्रीट किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन्स आता है किडनी। किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना और जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालना। तो किडनी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यूरेटर में पहुंचते हैं। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा और अंत में मूत्र मार्ग द्वारा अर्थात यूरेथ्रा द्वारा इनको बॉडी से आउटपुट कर दिया जाता है। इसके बाद आता है लिवर। लिवर शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। डायरेक्टली यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह वर्क्स करता है। जैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप जो अधिक हानिकारक अमोनिया उत्पन्न होती है उसे कब हानिकारक यूरिया में यानी चेंज इनटू लेस हार्मफुल यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। इस तरह यूरिया किडनी से होता हुआ यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा द्वारा बॉडी से यूरिन के रूप में आउटपुट कर दिया जाता है। इसके बाद वैसे तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो इनवर्टिब्रेट्स में रहते हैं अर्थात अरीड़धारी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। सबसे पहला आता है फाइलम प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहते हैं उनको बॉडी सरफेस द्वारा डिफ्यूजन के माध्यम से एक्सक्रीट किया जाता है। इसके बाद आता फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, तो वाटर स्ट्रीम के थ्रू इनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसके अंतर्गत हाइड्रा आदि एनिमल्स आते हैं, उनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को वाई डिफ्यूजन द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो फ्लेम सेल्स हैं। इन फ्लेम्स द्वारा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बॉडी से आउटपुट किया जाता है।
फाइलम एनिलिडा, एनिलिडा जिसके अंतर्गत केचुआ आदि आते हैं, उनसे नेफ्रीडियल सेल्स पाई जाते हैं। तो नेफ्रीडिया द्वारा उन ऑर्गन्स को बॉडी से आउटपुट किया जाता है। इसके बाद आता फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा अर्थात जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेज पाए जाते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ग्रीन ग्लैंड्स या मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके बाद फाइलम मोलस्का, मोलस्का में रीनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को बॉडी से आउटपुट करते हैं। इसके बाद आता है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत स्टारफिश आते हैं। इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स रहते हैं वो वाटर स्ट्रीम के साथ या वाटर करंट के साथ बॉडी से आउटपुट किए जाते हैं। अब आगे हम ये देखें नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस रहते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस अर्थात यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सभी को यूरिन के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। इसके आधार पर एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है एमिनोटेलिज्म, ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस को यूरिन के रूप में अर्थात अमोनिया को यूरिन के रूप में बॉडी से आउटपुट करते हैं। ऐसे एनिमल्स एमिनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। साथ ही अमोनिया को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस रहती है उससे हम एमिनोटेलिज्म कहते हैं। तो एमिनोटेलिक जो एनिमल्स रहते हैं वो फ्रेश वाटर फिशेज आती हैं, ऑक्टोपस हैं, सीपिया आदि, ये एनिमल्स आते हैं। इसके बाद आता है यूरियोटेलिज्म, ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस यूरिया को यूरिन के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इन एनिमल्स को यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है और यूरिया को यूरिन के रूप में बॉडी से एक्सक्रीट करने की प्रोसेस यूरियोटेलिज्म कहलाती है। तो यूरियोटेलिक एनिमल्स के अंतर्गत एम्फीबियंस यानी उभयचर, मेंढक, टोड्स, इसके अलावा मैमल्स एंड अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ आदि एनिमल्स आते हैं। अगला है यूरिकोटेलिज्म, ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस अर्थात यूरिक एसिड को यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, उन्हें हम यूरिकोटेलिज्म एनिमल्स कहते हैं। साथ ही यह प्रोसेस जिसमें बॉडी से यूरिन के रूप में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जाता है उसे हम यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। इसके अंतर्गत बर्ड्स, वेरियस इंसेक्ट्स, स्नेल्स अर्थात घोंघे और रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले एनिमल्स आते हैं।